अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ मटन कीमा समोसा और फ्रेश कोरिएंडर चटनी। वैसे ही हमें अपने घर में रमज़ान का माहौल भी बनाना चाहिए। कुकिंग फॉर फैमिली इज़ ऑल्सो इबादत व्हेन योर इंटेंशन इज़ गुड। आज मैं दिल की बात करना चाहती हूँ रमज़ान के बारे में, रोज़ा के बारे में और इबादत के बारे में। कभी कभी हम रमज़ान को सिर्फ़ एक रूटीन की तरह ले लेते हैं, सहरी, रोज़ा, इफ्तार, तरावी और फिर बस 30 दिन पूरे हो गए। लेकिन सच ये है कि रमज़ान सिर्फ कैलेंडर का महीना नहीं है, रमज़ान दिल को जगाने का महीना है। रोज़ा सिर्फ भूखा रहना नहीं है, रोज़ा हमारे अंदर के घमंड को तोड़ता है, रोज़ा हमारे दिल को सॉफ्ट बनाता है। जब हम दिन भर भूखे रहते हैं, जब हमारे गले में प्यास लगती है, तब हमें एहसास होता है कि हम कितना डिपेंड करते हैं अपने अल्लाह पर। रोज़ा हमें ये सिखाता है कि अगर हम पानी जैसी हलाल चीज़ भी अल्लाह के लिए छोड़ सकते हैं, तो क्या हम अपने गुनाह अल्लाह के लिए नहीं छोड़ सकते हैं? तो आइए, हमें समझना बहुत ज़रूरी है और हम सबको अल्लाह ताला इस पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। ये समझना ज़रूरी है कि रोज़ा कोई पनिशमेंट नहीं है, रोज़ा इज़ प्रिफेक्शन। आप जब इफ्तार के पहले दुआ करते हैं तो लम्हा बहुत ख़ास होता है। वो वक्त होता है जब इंसान और अल्लाह के बीच सिर्फ सच्चाई होती है। ये जानना ज़रूरी है कि इबादत कोई बर्डन नहीं है। एक इबादत एक प्राइवेट कनेक्शन है हमारे और अल्लाह के बीच। जब हम नमाज में खड़े होते हैं, जब हम सजदे करते हैं, तो वो सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं होता, वो हमारे दिल का झुकना होता है। Sometimes we feel broken, sometimes we feel stressed, sometimes we feel alone। लेकिन जब हम दुआ में हाथ उठाते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं। रमज़ान हमें मौका देता है कि हम अपने रब के और करीब आ जाएं। इस महीने में कुरान नाजिल हुई थी, इसीलिए कुरान पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। तरावी में खड़े होना, यह सब सिर्फ रिचुअल्स नहीं है, ये दिल की सफाई है। इतना तो हम सब ने नोटिस किया होगा कि रमज़ान में दिल जल्दी भर आता है। छोटी छोटी बातों पर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि रमज़ान दिल को सॉफ्ट बनाता है। जब हम कुरान की आयतें सुनते हैं, जब मस्जिद में दुआ होती है, तो दिल हिल जाता है। रमज़ान हमारी रियलिटी याद दिलाता है कि दुनिया टेम्प्रोरी है, रियल लाइफ तो आखिरत है। हम सब अक्सर कहते हैं कि इस रमज़ान आई विल चेंज, लेकिन चेंज सिर्फ वर्ड से नहीं आता। चेंज जब आता है जब दिल सचमुच रेडी होता है। अगर हमें गुस्सा आता है तो रमज़ान में कंट्रोल करें। अगर हम नमाज में लेज़ी हैं तो रमज़ान में पंचुअल बने। अगर हम मोबाइल पर टाइम वेस्ट करते हैं तो रमज़ान में कुरान के लिए टाइम निकालें। रमज़ान इज़ लाइक अ रीसेट बटन। अल्लाह हमें हर साल मौका देता है कि हम फिर से शुरू करें। अगर किसी से नाराज़गी है तो माफ़ कर दें, अगर किसी से दिल टूटा है तो जोड़ लें। हमें थोड़ी पता है, बिकॉज वॉट इज़ दिस इज़ आवर लास्ट रमदान। हम नहीं जानते अगला रमज़ान हमें मिलेगा या नहीं। जैसे हम सब किचन और घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें दिल की सफाई भी करना बहुत ज़रूरी है। फील योर हर्ट विथ सब्र, शुक्र एंड लव। रमज़ान हमें सिखाता है कि सिंपल रहना भी खूबसूरत है। कम खाना, कम बोलना, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा दुआ करना। ये महीना हमें दुनिया की भाग दौड़ से निकाल कर अल्लाह के करीब ले जाता है। पूरे साल हम बिजी रहते हैं, काम में, मोबाइल में, दुनिया के टेंशन में। लेकिन रमज़ान आता है तो हमें याद दिलाता है कि हमारी असली मंजिल क्या है। रमदान इज़ अ रिमेंबर दैट दिस लाइफ इज़ टेम्प्रोरी एंड आखिरत इज़ परमानेंट। अब हम आ जाते हैं कि हमें कुरान पढ़ना कितना ज़रूरी है। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का डायरेक्ट मैसेज है। मैसेज है हमारे लिए। सोचिए, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हम अल्लाह के वर्ड्स पढ़ रहे होते हैं। इस दुनिया में अगर कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन हमें लेटर भेजे तो हम कितनी इम्पोर्टेंस से पढ़ते हैं, तो फिर जब अल्लाह का मैसेज हो तो हमें कितनी अटेंशन से पढ़ना चाहिए। ये सोचना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। रमज़ान इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसी महीने में कुरान नाजिल हुई थी, इसलिए रमज़ान और कुरान का रिश्ता बहुत गहरा है। कुरान हमें राइट और रॉन्ग का डिफरेंसेस सिखाता है, कुरान हमें सब्र सिखाता है, कुरान हमें शुक्र सिखाता है, कुरान हमें बताता है कि दुनिया टेम्प्रोरी है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइफ में क्या सही है और क्या गलत है, कैसे डिसीज़न लेना चाहिए। तो हमें कुरान पढ़ना चाहिए। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारे दिल को तसल्ली मिलती है।
और हाँ, कुरान सिर्फ रिवार्ड के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान समझने के लिए पढ़ना चाहिए। हर आयत में हर आयत में एक मैसेज है, हर सूरह में एक लेसन है। अगर हमें फुर्सत नहीं मिलती, इवन अगर हम हर रोज़ एक पेज पढ़ते हैं लेकिन समझ कर पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा पावरफुल है। अब आ जाते हैं हम दुआ पे। दुआ सिर्फ मैनेज का नाम नहीं है, दुआ अल्लाह से बात करने का नाम है। जब हम दुआ करते हैं तो हम अपनी वीकनेस एक्सेप्ट करते हैं। हम कहते हैं कि या अल्लाह मुझे तेरी ज़रूरत है, या अल्लाह मुझे तेरी ज़रूरत है। तो दुआ ईगो को तोड़ती है, दुआ दिल को जोड़ती है। रमज़ान में अल्लाह की रहमत सबसे ज़्यादा होती है। इफ्तार से पहले का वक्त वो एक स्पेशल वक्त होता है। रमज़ान में हर रात एक मौका होता है अल्लाह से मांगने का। आप अपनी सेहत को मांग सकते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए हिदायत मांग सकते हैं, आप अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर मांग सकते हैं, अपने गुनाह की माफ़ी मांग सकते हैं। दुआ वो जगह है कि जहाँ आप अपने असली दर्द रख सकते हैं। अल्लाह को आपके आंसू पसंद हैं। जब जब चुपके से रात में उठकर दुआ करते हैं, जब आप सजदे में रो देते हैं, तो वो मोमेंट बहुत स्पेशल होता है। तो चलिए हम सबको अल्लाह ताला रमज़ान के रोज़ा और इबादत की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। अब मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। आज का ये व्लॉग थोड़ा लंबा है लेकिन स्पेशल है। अगर आपको समोसा और धनिया की चटनी की रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगी मुझे। आई होप आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह।